सबसे पहला धर्म शरीर का धर्म है, शरीर को स्वस्थ रखना। और इसको स्वस्थ रखने के लिए हम क्या क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक्सरसाइज पर ध्यान देंगे। आज जो भी साधक यहाँ पर आए हैं वह नियम बना लें कि 20 मिनट एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, कुछ भी हो जाए। 20 मिनट्स की एक्सरसाइज हम करें। अपने लिए स्वयं टाइम निकालना पड़ेगा। दुनिया की सभी चीज़ों के लिए वक्त निकल जाता है, पर पता नहीं जब एक्सरसाइज की बात की जाती है तो समय क्यों नहीं निकलता। ऐसा लगता है हम तो बहुत बिजी हैं, कैसे समय निकालें। और जब परेशानी आ जाती है तो हम डॉक्टर्स के पास भागते हैं, संतों के पास भागते हैं कि किसी तरह से ठीक हो जाए, हम कहीं से भी कोई आशीर्वाद मिल जाए, कोई चमत्कार हो जाए। तो शरीर का धर्म तो आप ही ने निभाना है। 20 मिनट का टाइम कैसे भी निकालिए, सुबह के समय या शाम के समय, जो भी आपको आराम से मिल सके वह समय निकालें और उसमें आपने योगाभ्यास करना है। योग के कुछ आसन सुबह बताए थे, बहुत हल्की क्रियाएं थी और बहुत अच्छी और इफेक्टिव। योग में जो भी क्रियाएं कराई जाती हैं या आसन कराए जाते हैं, सूक्ष्म व्यायाम कराए जाते हैं, वह व्यक्ति की आयु को देखते हुए, उसके शरीर की कैपेसिटी को देखते हुए, बीमारी को देखते हुए कराए जाते हैं। ऐसे ही कोई भी क्रियाएं नहीं कराई जाती। जो आप लोगों को चीज़ें बताई गई थी वो बिल्कुल सूक्ष्म हैं, बहुत इफ़ेक्टिव हैं आपके जॉइंट्स के लिए, हार्मोन्स के लिए। और दूसरी बात, सांसों के साथ आपने की है। तो जब कोई भी क्रिया हम सांसों के साथ करते हैं तो एक लयता आती है, रिदम आती है और प्राणों में ऊर्जा का संचार होता है। तो आपने महसूस किया होगा कि आप एकदम से रिलैक्स हो गए। जिस पार्ट की भी एक्सरसाइज की वहाँ रिलैक्सेशन हुई। तो एक्सरसाइज करते हुए योगा की सबसे पहले तो सांसों पर ध्यान टिकाना है। सांस भरते हुए छोड़ते हुए एक्सरसाइज करनी है और पूर्ण एकाग्रता के साथ जिस पार्ट की भी आप एक्सरसाइज करें उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए। यह नहीं कि आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और किसी को डांट भी रहे हैं, फ़ोन पे बात भी कर रहे हैं, सब चल रहा है, यह नहीं चलेगा। योग में यह नहीं चलता। योग का मतलब जैसे सुबह बताया है, अपने आप से जुड़ जाना। तो जब आसन भी आप करते हैं तो फिर आप क्यों बाहर जुड़ें, फिर आप अपने से जुड़ेंगे। एक हल्की सी मूवमेंट भी की जाएगी तो उसमें भी ध्यान आपका रहे आपके शरीर पर। कहा जाता है कि जब हम एकाग्रता के साथ और ध्यान देते हुए जिस भी पार्ट की एक्सरसाइज कर रहे हैं उस पर यदि हम ध्यान केंद्रित करते हैं तो उस पार्ट का जो ब्लड सर्कुलेशन है वह तेज हो जाता है। उस पार्ट का जो रोग है वह धीरे धीरे दूर होने लग जाता है। तो पूरा ध्यान स्वयं पर रहेगा और महसूस करेंगे एनर्जी को अपने अंदर, एकदम रिलैक्स होते हुए। योगा में जल्दी जल्दी नहीं करना होता, आराम से आपने क्रिया करनी है, क्योंकि वैसे हम संसार में लगातार जल्दी जल्दी काम करते हैं, भागते रहते हैं। तो योग में कहा जाता है थोड़ा ठहर जाइए, स्वयं को पहचानिए, अपने आप को जानने का प्रयास कीजिए। तो जो भी क्रिया करें बहुत आराम से, पूरा रस लेते हुए, आनंद लेते हुए क्रिया करें। और क्रिया के बीच में ही आपको आनंद की अनुभूति भी होगी, ऐसा लगेगा कि मस्ती आ रही है। आज सुबह जैसे कुछ करवाया आपको, तो भी कुछ और भी मैं आपको बताऊंगी सूक्ष्म क्रियाएं जो आप कर सकते हैं। और जब भी बताया जाए उसके थोड़ी देर बाद आपने नोट जरूर करना है, वरना सारा दिमाग से आपका निकल जाएगा। इसके साथ ही योगाभ्यास के साथ ही
अपने आहार पर भी ध्यान देना है अपने स्वास्थ्य के लिए। कहा जाता है अन्न से शरीर बनता है और अन्न से मन भी बनता है, क्योंकि जो मन है वह भी स्थूल शरीर का हिस्सा है। शरीर और मन एक साथ जुड़े हैं, कोई भी अलग नहीं, साइकोसोमैटिक है, यानी शरीर और मन एक साथ जुड़ा हुआ, अलग अलग कुछ नहीं है। तो जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा हमारा मन भी बनता है। जैसा आहार लेंगे वैसा ही शरीर बनेगा और मन बनेगा। तो यदि साधना में अपने आप को साधना चाहते हैं, मन को टिकाना चाहते हैं, मन को एकाग्र करना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि आपका आहार भी अच्छा हो, पौष्टिक हो। सिर्फ स्वाद के लिए नहीं खाना। तो आहार में सबसे पहली चीज़ ध्यान रखनी है कि सिर्फ स्वाद के लिए नहीं खाएंगे। जैसे ही हम कोई स्वाद की चीज़ देखते हैं, हम सारे नियम भूल जाते हैं, बस वही चीज़ दिखाई देती है। लगता है हमारी पसंद की चीज़ है, कल से अभ्यास कर लेंगे, आज छोड़ देते हैं, आज इस चीज़ को ले लेते हैं, तो वही नियम आपका टूट गया। तो बैलेंस बना के हमें चलना है लाइफ में। यदि बैलेंस नहीं है तो जिंदगी में दुख है, जिंदगी में कोई रस नहीं है। फिर तो कभी एसिडिटी प्रॉब्लम, कभी सर दर्द की प्रॉब्लम, कभी कोई प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो खाने से बहुत सारी समस्याएं होती हैं, और यदि आहार ही अच्छा कर दिया जाए तो समस्याएं दूर भी हो जाती हैं। तो सबसे पहले आपने ध्यान रखना है, स्वाद के लिए नहीं खाना, पौष्टिक भोजन हमें ग्रहण करना है। न्यूट्रिशियस फूड हम लेंगे, कोई भी तली हुई चीज़ ना लें, बहुत मसाले वाली हम चीज़ें ना लें, बिल्कुल हल्का हम आहार लें। जैसे हमें सीजनल वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा लेनी चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां हम खाएं। जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं इनमें मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, और यह हमारे शरीर के जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनमें मदद करती हैं, शरीर को सुचारू रूप से चलाने में मदद करती हैं। तो हरी सब्जियों का हम सेवन करें, ज़्यादा से ज़्यादा फल ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, स्प्राउट्स लें। स्प्राउट्स आप सुबह नाश्ते में ले सकते हैं, दलिया आप ले सकते हैं, वेजिटेबल दलिया, वेजिटेबल पोहा ले सकते हैं। साथ में आप नट्स लीजिए। नट्स लेने से बहुत सारे उसमें विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। उसके साथ साथ हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम ना हो जाए, इसके लिए हम पनीर लें, ज़्यादा से ज़्यादा दालें लें, बेसन लें, सब नोट करते जाइए। सोयाबीन का सेवन करें। जितने भी अन्न हैं वह शरीर में पौष्टिकता देते हैं। तो सिर्फ गेहूं ही न हम लें, उसके अलावा अलग अलग तरह के जो आटे होते हैं, जैसे मक्का का है, बाजरे का है, बार्ले है, जौ है, रागी है, इन सब का हमें सेवन करना है। सब नोट कर लीजिए। तरह तरह के जो भी ग्रेन्स हैं, आटे हैं, उनका सेवन करेंगे। कभी बेसन का आटा, कभी मक्के का आटा, कभी बार्ले का, जौ का, ज्वार का, रागी का, सोयाबीन का, चाहे तो हम मिक्स करके भी खा सकते हैं। तो जितनी तरह के हम ग्रेन्स लेते हैं उतनी हमारे अंदर ताकत आती है। और दूसरी बात, तेल भी जो हम प्रयोग करें उसे भी बदल बदल कर हम करें। कभी ओलिव ऑयल लीजिए, कभी सरसों का तेल लीजिए, कभी आप सनफ्लावर ऑयल लीजिए, कभी मूंगफली का तेल। तो जितने भी तेल होते हैं उसमें भी अलग अलग तरह के फैटी एसिड्स होते हैं जो शरीर में मदद करते हैं शरीर को चलाने के लिए। तो सिर्फ एक ही तरह का तेल नहीं,
आप हफ्ते में, महीने में अपना तेल बदलिए, चेंज करके आप बनाइए खाने को। दूसरी बात, खाने को बहुत ज़्यादा हमें पकाना भी नहीं है, क्योंकि हम सोचते हैं ज़्यादा तल लेंगे, ज़्यादा ऑयल डाल देंगे तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, ज़्यादा डीप फ्राई करेंगे तो स्वाद बनेगा, तो यह ठीक नहीं है। हमें कम से कम तेल का इस्तेमाल करना है और खाने को ज़्यादा नहीं पकाना। उसके साथ साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें। पानी आपने ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। 8 से 10 ग्लास पानी तो लेंगे ही लेंगे। जो हाइड्रोथेरेपी होती है, जो पानी के द्वारा चिकित्सा कराई जाती है, उसमें ज़्यादा पानी का सेवन करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि शरीर में जो भी टॉक्सिन्स बनते हैं वह टॉक्सिन्स आपके निकलने शुरू हो जाते हैं जितना हम जल का सेवन करते हैं। शरीर शुद्ध होता है, निर्मल होता है। तो पानी हमने ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। उसके साथ में हमें रात्रि का भोजन हल्का रखना है। रात में ज़्यादा खा के नहीं सोएंगे और लेट नहीं खाएंगे। सोने से 2 घंटे पहले हमारा भोजन समाप्त हो जाना चाहिए। बिल्कुल हल्का खा के आप सोएं। कोशिश कीजिए रात को मूंग की दाल लें, हल्की सब्जी ले ली, एक रोटी खा ली, बिल्कुल हल्का भोजन खा के हम सोएं। और साथ ही आहार को ग्रहण कैसे करना है यह भी विद्या आनी चाहिए। आपने आहार तो समझ लिया कि आपने पौष्टिक भोजन करना है, उबली हुई सब्जियां हैं, सूप्स हैं, इनका सेवन करना है, परंतु इसको ग्रहण कैसे किया जाए। कई लोगों की आदत होती है वह जल्दी जल्दी में खाना खाते हैं, या दूसरे से बातें करते हुए या टीवी देखते हुए। उनका ध्यान भोजन पे नहीं होता, उसके स्वाद पे नहीं होता। उस समय उनका ध्यान जो है बातों में रहता है, बाहर की ओर। या जल्दी जल्दी खाना खाएंगे कि फटाफट खाएं और आगे बढ़े, आगे काम करना है। तो यह भी एक समस्या मानी जाती है। जब भी हम आहार को ले, भोजन ग्रहण करें, जो भी भोजन हमारे सम्मुख रखा जाता है वह ईश्वर का प्रसाद है। इस बात को समझिए। भोजन की थाली जब सामने आए तो सबसे पहले हाथ जोड़कर उसे प्रणाम करना है। अन्न का धन्यवाद हमें करना है। भोजन को जब हम पहला निवाला लेने लगते हैं, तो जब भोजन आपके मुख में जाए तो यही भावना बनानी है कि जैसे यह भोजन जो है वह परमेश्वर का प्रसाद है और हम स्वयं ईश्वर को ही खिला रहे हैं। जो हमारे शरीर में विद्यमान ईश्वर है, ब्रह्म है, उसकी ज्योति है, हम उसको अर्पित कर रहे हैं यह भोजन। तो परमात्मा को कैसे खिलाएंगे? प्रेम से खिलाएंगे, शांति से, किसी और की तरफ नहीं देखते हुए, बस परमात्मा की ओर। तो परमात्मा आपके भीतर है, तो बिल्कुल प्रेम से आपने भोजन को ग्रहण करना है। और भावना यही रहनी चाहिए कि हम ईश्वर के लिए कर रहे हैं, और धीरे धीरे चबाते हुए, जल्दी में नहीं। जब हम जल्दी जल्दी चबाते हैं और ऐसे ही खाते चले जाते हैं जल्दी में, तो उस भोजन को पचने में टाइम लगता है। और जब भोजन धीरे धीरे चबाकर आराम से खाया जाता है तो वह रस बन जाता है, और वह रस जो है वह शरीर को पौष्टिकता देता है, शरीर को बढ़ाता है, वह अमृत की तरह होता है। तो बिल्कुल आराम से आपने चबाते हुए करना है। बहुत लोगों को क्रोध बहुत आता है। कुछ लोग कहते हैं क्रोध बहुत ज़्यादा आता है, नियंत्रण नहीं। कई लोग कहते हैं एसिडिटी की प्रॉब्लम है, पेट की परेशानी है। तो यदि आप इस तरह का प्रयोग करते हैं तो आप पाएंगे कि आपका जो गुस्सा है, इरिटेशन है, वो धीरे धीरे शांत होने लगती है।
इस पर काफ़ी साइंटिफिक रिसर्च भी हुई है और देखा गया है कि जो लोग जल्दी जल्दी खाते हैं उनके अंदर इरिटेशन बहुत होती है, गुस्सा बहुत होता है, और जो लोग आराम से धीरे धीरे चबा कर खाते हैं वे बहुत ही शांत प्रवृत्ति के होते हैं। तो बिल्कुल आराम से धीरे धीरे चबाते हुए आप भोजन को ग्रहण करें। और जब हम यह भावना बनाते हैं कि यह परमेश्वर का है तो वह भोजन आपके लिए समझिए अमृत है, और आपके शरीर को ही नहीं, आपकी जो इनर बॉडीज है उस पे भी मदद करेगा, और आपके मन को शुद्ध करने में भी वह सहायक होता है। जब हम भोजन को देखते हुए और पूर्ण कंसंट्रेशन के साथ, एकाग्रता के साथ भोजन इस तरह से ग्रहण करते हैं, उस समय हमारी समस्त इंद्रियां एक जगह केंद्रित हो जाती हैं। हमारी आंखें भोजन को देख रही होती हैं, नासिका उसकी सुगंध को महसूस कर रही होती है। जब हम खाते हैं तो रस की इंद्रियां काम कर रही होती हैं। तो पूरी तरह से हमारी इंद्रियां जो हैं, और जो हाथ हैं, जैसे हम ले रहे हैं हाथ से खाते हैं तो त्वचा भी उसमें शामिल हुई, वह भी इंद्रिय शामिल हुई। तो पूर्ण रूप से जो इंद्रियां हैं वह उसी पर कॉन्सेंट्रेट होती हैं। तो जो आपकी धारणा की प्रैक्टिस है, जैसे मैंने बताया था कि कैसे कॉन्सेंट्रेट करना है, तो उसकी भी प्रैक्टिस आपकी साथ ही साथ हो जाती है। यानी जब आप भोजन कर रहे हैं तो एक तरह से साधना भी कर रहे हैं, साथ साथ चीजें हो गई। दिन में 3 बार यदि लेते हैं भोजन तो 3 बार साधना हो गई 10-10 मिनट की। तो साधना करते हुए हमारा जीवन बीते और हमारे जीवन में बदलाव आए। हर चीज को आप बदलिए, आम व्यक्तियों के नहीं की तरह नहीं, कुछ खास बनने का प्रयास करें। तो सेहत के लिए जैसे मैंने बताया कि आहार पर ध्यान देना है, आहार को ग्रहण करने की विधि भी सीखनी है, और इसके साथ साथ अपनी निद्रा को भी हमें ठीक रखना है। सेहतमंद होने के लिए और अच्छे शरीर के लिए अच्छी निद्रा की आवश्यकता होती है। यदि हमारी नींद डिस्टर्ब है तो पूरा दिन सही से नहीं बीतेगा। हम ठीक से नहीं सो पाए तो अगले दिन परेशान कि रात को नींद ठीक से नहीं आई, बड़ी इरिटेशन हो रही है, थकान हो रही है, दोबारा सोने का मन है। तो नींद को ठीक रखना है। तो नींद को हम कैसे ठीक रखेंगे? नींद में गड़बड़ी हो रही है, यानी शरीर में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, हमारे जो विचार हैं वह भी पवित्र नहीं हो रहे, और कुछ शरीर में हमारी प्रॉब्लम है। तो नींद ठीक करने के लिए क्या चीजें की जाएंगी? सबसे पहले हम भोजन को जल्दी करेंगे। सोने से 2 घंटा पहले हम भोजन करेंगे। जब हम ज्यादा खा लेते हैं, ज्यादा पेट भर लेते हैं, स्वाद में खाते हैं कि आज हमारी पसंद का भोजन बना है, गरिष्ठ भोजन लेते हैं रात्रि में, तो जो शरीर की ऊर्जा है, जो ब्लड सर्कुलेशन है, वह पूर्ण रूप से पेट में एकाग्रचित हो जाता है। जिस समय हमारे शरीर को रिलैक्स्ड होना चाहिए उस समय हमारा शरीर काम करना शुरू कर देता है। हमने रात्रि में शरीर को काम दे दिया कि भोजन को पचाओ, अब वह उसी कार्य में लग गया। शरीर को विश्राम देना था और हमने काम दे दिया, तो निद्रा में प्रॉब्लम हो गई, बाधा आ गई। तो एक तो भोजन थोड़ा सा जल्दी करना है। दूसरी बात, सोने से आधा घंटा पहले अपने आप को व्यवस्थित कर लें। अगले दिन की सारी हम तैयारी पहले से कर लें कि सुबह उठते ही भागना ना पड़े, सारी चीजें सही जगह पे हों। आपने ऑफिस जाना है तो ऑफिस की चीजें ठीक से हों, घर की कोई तैयारी करनी है वो सब चीजें पहले से प्लान करके रख दीजिए, और आधे घंटे पहले तक सारा कुछ व्यवस्थित करके एकदम शांत रिलैक्स हो जाएं। कोई टीवी नहीं, कोई सीरियल नहीं,
जो हम रात्रि में देखते हुए सोते हैं। कई लोगों की तो ऐसी आदत होती है, टीवी ऑन कर देते हैं, उसे देखते देखते उनको नींद आ जाती है। तो ये ठीक नहीं है। तो टीवी पहले बंद कर दें। वह जो आधा घंटा है आपका, वो शांति का होना चाहिए। उस समय जो मन है वह अच्छे विचारों से भरा होना चाहिए। मन में शुद्ध विचार, पवित्र विचार हों। उस समय दुनिया की कोई कलह नहीं, दुनिया के कोई विचार नहीं, दुनिया की कोई बातें नहीं। हम टीवी में कुछ गलत देख लेते हैं और मन में वही चलने लगता है। कोई दुख चलने लगता है, कोई कहानी चलने लगती है। यह सब भ्रम उत्पन्न करते हैं, कल्पनाएं उत्पन्न करते हैं और आपको परेशान करते हैं। जो हमने रात्रि में विचार कर लिया, जो सुन लिया, जो भी हम चीजें करते हुए सोते हैं, वह रात भर गोल गोल हमारे चित्त में घूमता है। उसकी एनर्जी गोल गोल घूमती है और हमारे को डिस्टर्ब करती है। यदि हम चिंता करते हुए सोए, घर के लोगों की चिंता, कोई और प्रॉब्लम, यह सोचते हुए सोएंगे, तो रात भर वही चीज गोल गोल घूमेगी। तो आपने उसको नहीं करना। तो रात्रि में क्या करेंगे? शुद्ध विचार, शुद्ध विचार करने हैं। अच्छे विचार, पवित्र विचार। थोड़ी देर के लिए प्रार्थना करें। दोनों हाथों को जोड़कर रात्रि में प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर से पूरा दिन जो किया, उस दिन को समर्पित कर दीजिए परमेश्वर के चरणों में, यही सोचते हुए कि आज का यह जो जन्म है, यह दिन एक जन्म के बराबर, और यह जन्म अब समाप्त हो रहा है और मैं आपके चरणों में इस जन्म को, इस दिन को दे रहा हूं। बस यही भावना बनाते हुए हमें अपने आप को समर्पित कर देना है ईश्वर के चरणों में। फिर कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ सम अवस्था। एकदम सम अवस्था में उस समय हम आ जाएंगे। कोई भी विचार नहीं होगा। और जब लेटने जा रहे होंगे तब क्या करना है? जैसे बेड पे आप लेट गए तो शरीर को एकदम ढीला छोड़ देंगे। हाथ पैर एकदम ढीले छोड़ दिए। कई लोगों की एक और प्रॉब्लम होती है, जो बहुत तनाव में रहते हैं, सारा दिन तने हुए रहते हैं। उन्हें ये भी समझ नहीं आता कि ढीला कैसे शरीर को छोड़ा जाता है। ये भी एक प्रॉब्लम है। उनसे कहें शरीर ढीला छोड़िए, वो कहते हैं ढीला कैसे छोड़ा जाता है, हमें तो यही समझ नहीं आता। तो उसके लिए अभ्यास यह किया जा सकता है कि पहले शरीर को पहले खींचा जाए। जैसे हाथों को हम जोर से बंद करें तो यह तना हुआ है, और जैसे ही छोड़ दिया यह ढीला है। तो शरीर को पहले खींचें और फिर रिलैक्स करें। यदि यह चीज नहीं समझ आ पाती है लोगों को, तो इसका मतलब है कि आपने अपने शरीर को इतनी टेंशन की आदत दे दी है कि शरीर हर समय टेंस रहता है, तना हुआ रहता है, और जो उसकी सेंसिटिविटी है वह खत्म हो गई है। रिलैक्स्ड रहना, यह कला हमारा शरीर भूल गया है। हमारे शरीर को पता ही नहीं कि रिलैक्स कैसे होते हैं। हम हर समय अपने दुखों में, परेशानियों में घूम रहे हैं, आदत ही नहीं है। तो रात्रि में ऐसे व्यक्तियों को पहले शरीर को कसना चाहिए और फिर हल्का छोड़ना चाहिए। धीरे धीरे अभ्यास करते हुए आदत पड़ जाएगी। पूरे शरीर को, पैरों की उंगलियां, हाथों को, फेस को एकदम से खींचिए और फिर एकदम ढीला छोड़िए। इस तरह से आप सेंसिटिविटी प्रोड्यूस कर पाएंगे, जो बहुत ज़रूरी है। तो शरीर को ढीला छोड़ेंगे उस समय, हाथों को, पैरों को। फेस पे एक मुस्कान आए, मुस्कुराते हुए बिल्कुल लेटना है। माथा एकदम ढीला, फेस ढीला, बिल्कुल रिलैक्स होते हुए अपने आप को इंस्ट्रक्शंस दीजिए उस समय। सेल्फ सजेशंस बहुत ज़रूरी हैं।
हर समय हम दूसरों को सजेशन देते हैं, सुझाव देते हैं, ऑर्डर देते हैं। उस समय अपने आप को ऑर्डर दीजिए कि रिलैक्स, शांत शांत। पूरे शरीर को पहले रिलैक्स कर दीजिए, सर से लेकर पांव तक। और जैसे ही शरीर आपका स्थिर होने लग जाए, रिलैक्स होने लग जाए, उसके बाद आप सांसों पर ध्यान टिकाएं। रात्रि में लेटे लेटे आती जाती सांसों को बस देखते जाइए कि सांस आ रही है, जा रही है। हर आती हुई सांस आपको शांत करती है और बाहर जो सांस जा रही है वह सारी अशांति को बाहर फेंक रही है और आप शांत होते जा रहे हैं। मन को यही सुझाव दीजिए, शांत शांत शांत, बस ये कहते जाइए। तो सांसों को देखते हुए और शांत शांत कहते हुए आपको पता ही नहीं चलेगा आपको कब नींद आ गई। और पूरी रात्रि शांति की ऊर्जा गोल गोल घूमेगी। और जब आप सुबह उठेंगे तो भी मन में यही शब्द गूंज रहा होगा, शांत शांत। और बहुत ही आपको अच्छा महसूस होगा। इसी में साधक जो हैं, जो गहरी साधनाएं करते हैं, वह स्वयं पे कुछ और भी प्रयोग करते हैं। उन्हें शांत रहना तो आ ही जाता है, फिर वह मंत्रों के साथ प्रयोग करते हैं रात्रि में। और वही मंत्र उनके चित्त में घूमता है और उसकी ऊर्जा मल्टीप्लाई होती रहती है रात भर। एक अजपा जाप की तरह साधना होने लग जाती है। रात भर एक मंत्र का उच्चारण चलता रहता है और उसकी दिव्य शक्ति प्राप्त होती रहती है, ईश्वर की शक्ति मिलती रहती है। तो रात्रि का जो समय हुआ, यानी कि आपने ईश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया पूर्ण रूप से। फिर कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं, आप एक सम अवस्था में आ गए, बीच की स्थिति, आनंद की स्थिति में आ जाएंगे। 21 दिन तक यदि यह प्रयोग किया जाए तो मन की सारी बेचैनियां दूर होती हैं। जो निद्रा की प्रॉब्लम है वह आपकी दूर होने लगेगी। जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सर में दर्द रहता है, उनके लिए यह प्रयोग बहुत इफेक्टिव है। डिप्रेशन के लोगों के लिए यह प्रयोग इफेक्टिव है। जिन्हें डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, वह अपनी नींद को ठीक करें। जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, पढ़ना चाहते हैं आगे, उनके लिए भी यह इफेक्टिव है, क्योंकि इससे मेमोरी शार्प होती है। जितना हम शांत होते हैं उतनी ही हमारी मेमोरी शार्प होती है। बहुत से साइंटिफिक प्रयोग किए जाते हैं जिसमें यह देखा गया है कि जितना हमारा ब्रेन रिलैक्स्ड रहता है उतना ही मेमोरी हमारी शार्प होती है। मेमोरी सेल्स जो होते हैं वह मरते नहीं हैं, वह जिंदा रहते हैं। और जितना व्यक्ति तना हुआ रहता है, क्रोध में रहता है, हर समय परेशान, चिड़चिड़ा, अपने आप से परेशान, दूसरों से परेशान, सबसे परेशान, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनकी मेमोरी भी लॉस होने लगती है, भूलने लग जाते हैं कि हमने क्या कहा था, हम क्या कर रहे थे, सब भूल जाते हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी यह प्रयोग करना चाहिए। डिप्रेशन के पेशेंट्स के लिए, माइग्रेन के लोगों के लिए, निद्रा की जिन्हें प्रॉब्लम है, और जो आगे की गहरी साधना करना चाहते हैं उनके लिए भी यह प्रयोग बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि यह डायरेक्ट आपको